हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका आपका क्या रीज़न है और रसिया यूक्रेन से क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो रसिया और यूक्रेन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो यूक्रेन, यदि हम हिस्ट्री में जाएं तो 1991 तक था। 1991 तक जो रसिया और यूक्रेन थे ये दोनों किसके पार्ट थे, ये सोवियत यूनियन के पार्ट थे। लेकिन 1991 के बाद सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रसिया आपकी अलग कंट्री बन गया और यूक्रेन आपकी अलग कंट्री बन गया। अब हम बात करते हैं कि तो लेकिन यूक्रेन जो था वो इस समय उसकी डेमोक्रेसी तो थी, लेस देन परफेक्ट डेमोक्रेसी विद अ वेरी वीक इकोनॉमी एंड फॉरेन पॉलिसी। मतलब जो यूक्रेन की जो इस समय की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी वीक है और हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वह भी परफेक्ट नहीं है। अब हम सबसे पहले चलते हैं यूक्रेन पर कि यूक्रेन की कंडीशन क्यों इस तरह आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो यूक्रेन के पार्ट की बात करें तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, ठीक। ईस्टर्न पार्ट ये आपका वेस्ट पार्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो रसिया है और जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न साइड से जो अपने साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो आपकी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये आपका रसिया है, ये आपका रसिया है। तो ये जो यहाँ पे जो बाउंड्री शेयर करते थे तो ईस्टर्न पार्ट पे आपका रसिया, यहाँ पे इतनी यूक्रेन से बाउंड्री शेयर करता है, ईस्ट साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड। और वहीं हम बात करें नॉर्थ की साइड तो नॉर्थ की साइड यूक्रेन जो है वो बोले बेलारूस से आपकी बाउंड्री शेयर करता है। और साउथ की बात करें तो पोलैंड, इसके बाद आपका स्लोवेकिया, इसके बाद हंगरी, ये आपकी वेस्टर्न कंट्रीज जिनके साथ। और साउथ की बात करें तो मोल्डोवा और आपकी यहाँ पे देखिए पोलैंड, स्लोवेकिया एंड हंगरी टू द वेस्ट, रोमानिया एंड मोल्डोवा टू द साउथ। रोमानिया और मोल्डोवा है वो आपकी साउथ में। और यहाँ पे इसकी कोस्टल लाइन भी है। कोस्टल लाइन की बात करें तो ब्लैक सी से ये कोस्टल लाइन यूक्रेन अपनी शेयर करता है और सी ऑफ एजोव से, और ब्लैक सी में ही जो है वो आपका क्रीमिया आइलैंड स्टेब्लिश है इसी के। और हम बात करें यूक्रेन की जो कैपिटल है वो इसकी लार्जेस्ट सिटी कीव जो है वो आपकी यूक्रेन की नेशनल कैपिटल है। तो यहाँ से हम चलते हैं कि ये तो आ गई आपके यूक्रेन की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन के। यदि हम मैप पे चलें तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे दो रीजन जो कि लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों जो रीजन है लुहांस्क और डोनेस्क, यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रसियन बोलते हैं और ये यहाँ पे रसिया को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से ये सेपरेटिस्ट यहाँ पे आप एरिया देख सकते हैं लुहांस्क और डोनेस्क, ये चाहते, ये इधर के यहाँ के जो लोग हैं वो आपके रसिया के साथ जाते हैं। लेकिन यूक्रेन 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 जो है, यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के लोग आपके यूरोप के साथ आपकी नज़दीकियाँ बनाना चाहते हैं और यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बने। तो यही मेन रीज़न है। रसिया जो कि नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। रसिया को ये डर है कि यूक्रेन यदि नाटो का सदस्य बन जाता है तो यहाँ पे जो रसिया की जो बाउंड्री यूक्रेन के साथ जो रसिया बाउंड्री शेयर करता है तो इसको थ्रेट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बाउंड्री यहाँ पे रसिया यूक्रेन के साथ शेयर करता है। तो यदि नाटो की सदस्यता यूक्रेन ले लेता है तो जो आपकी यहाँ पे क्लोज वेसिनिटी में यहाँ पे नाटो नाटो यानी रसिया से जितना होगा उतना क्लोज आपका नाटो, उसको रसिया को यही डर है कि यहाँ पर नाटो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट या इक्विपमेंट का यूज़ कर सकता है। इसलिए रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो यहाँ पे मेन रीज़न इन दोनों के बीच का यही है। यहाँ पे मैंने व्हाट डज मॉस्को वांट, तो जो रसिया है, रसिया क्या चाहता है एक्चुअली, पुतिन हैज स्ट्रांगली emphasized दैट यूक्रेन एस्पिरेशंस टू ज्वाइन नाटो रिप्रेजेंट ट्रेड लाइन फॉर मॉस्को। मतलब
जो आपका यूक्रेन का एम्फेसिस है, एस्पिरेशन है नाटो को ज्वाइन करने के लिए, वो मॉस्को या रसिया के लिए, रसिया मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल है उसके लिए रेड लाइन या थ्रेट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट प्लान्स बाय सम नाटोस मेंबर टू सेट अप मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर इन यूक्रेन। और रसिया को ये भी डर है कि नाटो जो है वो आपके मिलिट्री सेंटर सेटअप कर सकते हैं यूक्रेन में। He said that would give them a military foothold even without Ukraine joining NATO। और रसिया को he said that would them a military, और रसिया ये भी बोल रहा है कि इन्होंने नाटो को बिना ज्वाइन किए भी उसको फुटहोल्ड दिए हैं। लास्ट वीक पुतिन emphasized that Russia will seek reliable and long-term security guarantee from the US and its allies that would exclude any further NATO moves eastward। तो रसिया यही चाहता है कि रसिया ये चाहता है कि यदि यूक्रेन यूक्रेन यदि नाटो की सदस्यता ले रहा है तो हमें ये कंफर्म चाहिए कि दैट वुड एक्सक्लूड कि ईस्टर्न साइड जहाँ की रसिया और यूक्रेन अपनी बाउंड्री शेयर करते वहाँ पे ये लोग मूव नहीं करेंगे। यूएस एंड इट्स अलाइज दैट वुड एक्सक्लूड एनी फर्दर NATO moves eastward and the deployment of weapon system that threaten us in close vicinity of the Russian territory। मतलब रसिया की जो टेरिटरी है, यदि नाटो यूक्रेन में ईस्ट वर्ड की साइड नाटो मूव नहीं करेगा और इसके कोई भी अलायंस इसको मूव करेंगे, इस पे अमेरिका राजी नहीं है और ना ही ऐसा नाटो इस पर राजी है। इसलिए मेन रीज़न इन रसिया और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है इसका मेन रीज़न यही है। तो ये हमारा था यूक्रेन और रसिया के बीच में जो परमानेंटली कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात जो है, सबसे पहले तो आपको यूक्रेन की पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है आपको वो याद रखनी है। इस कैपिटल कीव है जो कि आपकी लार्जेस्ट सिटी है, और कितनी यूक्रेन जो है वो किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। रसिया कैपिटल मॉस्को है, और जो क्रीमिया आइलैंड है वो ब्लैक सी में स्टेब्लिश है। क्रीमिया आइलैंड को रसिया ने 2014 में यूक्रेन से वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये आपका ऑल अबाउट था आपका रसिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।